नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। अब हम लोग देखने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का एक्सरसाइज 13B। तो 13B जो है ये थोड़ा सा अलजेब्रा पे बेस्ड है और इसमें थोड़ा सा आइडेंटिटीज़ यूज़ होगा, तो वही हम लोग देखने जा रहे हैं। तो 13B में आप देखिए, आइडेंटिटीज़ हम लोगों को सब कुछ पता है। 3 आइडेंटिटी होता है कि हमारे पास एक हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। फिर होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसी चीज़ को लिख दिया जाता है कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो इसी सब चीज़ को थोड़ा सा अलजेब्रा हम लोग यूज करेंगे कि जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो हो जाता है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाता है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और वही ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है हमारे पास 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब 13B का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए ध्यान से कि एक्सरसाइज 13B है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि m का वैल्यू दिया हुआ है हमारे पास a cos थीटा प्लस b साइन थीटा, और n का जो वैल्यू दिया हुआ है वो दिया हुआ है a साइन थीटा माइनस b cos थीटा। हम लोग को प्रूव करना है इसमें, टू प्रूव ये करना है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, इतना ध्यान रखिए, अगर इसको सॉल्व किया जाता है तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, LHS लेते हैं। LHS है हमारे पास m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। अब m का वैल्यू डालते हैं और n का वैल्यू डालते हैं। m का वैल्यू है हमारे पास a cos थीटा प्लस b साइन थीटा का होल स्क्वायर, और दूसरा है हमारे पास a साइन थीटा माइनस b cos थीटा होल स्क्वायर। तो इसी चीज़ को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं कि जैसे नॉर्मल में हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। फिर हो जाएगा हमारे पास प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस है तो माइनस 2ab कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो ये देखिए प्लस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और माइनस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग अगर इसको ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा a स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और फिर होगा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम लोग जानते हैं इसका वैल्यू जो होता है वो 1 होता है, तो ये आ गया हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, एकदम इजीली। तो देखिए सिर्फ हम लोग को क्या करना है, इसमें सिर्फ वैल्यू पुट करना है। वैल्यू पुट करने से आपका ये सारा सॉल्व होते जाएगा। तो ये था आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। तो हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, एक्सरसाइज 13B का क्वेश्चन नंबर 2। देखिए बहुत ही आसान चैप्टर है, इसको आप जब चाहें तब सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, सेकेंड नंबर क्वेश्चन। सेकेंड नंबर क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है कि x इज इक्वल टू a सेक थीटा प्लस b tan थीटा। 2 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास x इज इक्वल टू a सेक थीटा प्लस b tan थीटा, और y इज इक्वल टू दे दिया है a tan थीटा प्लस b सेक थीटा प्लस b सेक थीटा। तो हम लोग को प्रूव करना है कि यहाँ पे दिया हुआ है टू प्रूव एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
तो यहाँ पे भी हम लोग सेम चीज़ वही करेंगे, सिर्फ वैल्यू पुट करके इसका LHS में और सॉल्व कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग करते हैं कि x का वैल्यू दे दिया है, इसको यहाँ पे हम लोग LHS लेते हैं x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो जब इसका वैल्यू पुट करेंगे हम लोग a सेक थीटा प्लस b tan थीटा का होल स्क्वायर माइनस a tan थीटा प्लस b सेक थीटा का होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो अगर इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, और फिर हो जाएगा हमारे पास प्लस 2ab सेक थीटा इंटू tan थीटा। सेकेंड में माइनस में है तो माइनस, इसको ब्रैकेट में ही रखेंगे, a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा और प्लस 2ab सेक थीटा इंटू tan थीटा। अब आगे हम लोग इसको क्या करते हैं, ब्रैकेट हटाते हैं। तो a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस 2ab सेक थीटा इंटू tan थीटा। एकदम सिंपल और कूल माइंड होके इसमें चलेंगे। आगे जैसे जैसे हम लोग बढ़ते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप हम लोगों को मिलते जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा माइनस b स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा और माइनस 2ab सेक थीटा इंटू tan थीटा। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा आपस में, बचेगा हमारे पास, अगर a स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे अगर हम लोग माइनस b स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा और माइनस tan स्क्वायर थीटा जो होता है इसका वैल्यू 1 होता है। तो ये फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को हम लोग सॉल्व करके a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इसमें ला दिए। देख लीजिए ध्यान से। देखिए इसमें हम लोग सिर्फ अलजेब्रा यूज कर रहे हैं और थोड़ा सा आइडेंटिटीज़ यूज़ कर रहे हैं, तो उससे हमारा ये पूरा क्वेश्चन एकदम आराम से सॉल्व हो जा रहा है। अब हम लोग बढ़ते हैं 2 नंबर के बाद 3 नंबर क्वेश्चन पे। तो 3 नंबर क्वेश्चन जो है, चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 13B का 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, दे दिया हुआ है x बाई ए साइन थीटा माइनस वाई बाई कॉस थीटा। मतलब ये दिया हुआ है 3 नंबर, थोड़ा सा आपको अलग कर दिया है। ये दे दिया है x बाई ए साइन थीटा माइनस वाई बाई बी कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, और सेकेंड दिया हुआ है x बाई ए कॉस थीटा, x बाई ए कॉस थीटा प्लस वाई बाई बी साइन थीटा इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है। तो हम लोग को प्रूव करना है, टू प्रूव एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो इस वाले केस में हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में हमारे पास ऑलरेडी जो पहले दिया हुआ पहले उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे कि नाउ वी हैव, ये हो जाएगा, पहला हम लोग लिख लेते हैं एक्स बाई ए साइन थीटा माइनस वाई बाई बी कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। अगर इसका हम लोग दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, तो स्क्वायर करेंगे तो मान लीजिए हमारे पास हो जाएगा एक्स बाई ए साइन थीटा का साइन थीटा माइनस वाई बाई बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा इधर 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है। अब इसको सॉल्व किया जाएगा तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और फिर हो जाएगा माइनस 2xy बाई ए बी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड में हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड वाले के लिए इसको हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे एंड x बाई ए कॉस थीटा प्लस वाई बाई बी साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर। तो ये सॉल्व जब किया जाएगा तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा
प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 2xy बाई ए बी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। ये हो गया सेकेंड। अब अगर हम लोग दोनों को जोड़ते हैं तो 1 और 2 दोनों को जोड़ने पे हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, और ये माइनस है ये प्लस है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कि ऑन एडिंग बोथ वी गेट, तो दोनों को लिख दिया जाएगा। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा माइनस 2xy बाई ए बी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। और सेकेंड वाला हम लोग इसके जस्ट नीचे लिखेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस 2xy बाई ए बी, ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब इसको अगर ऐड करते हैं तो हम लोग के पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, इसको ऐड किया जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और इधर हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस 1। तो एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमारे पास 1 होता है। ये फाइनल हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2। ये हमारा प्रूव हो गया। तो ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस था, पर ये मतलब क्वेश्चन जो है वो आसान क्वेश्चन है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो एकदम इजी देखिए, ये ज़्यादा टफ नहीं है। सिर्फ हम लोग क्या किए हैं, जो दिया हुआ है उसका स्क्वायर कर दिए हैं दोनों तरफ, इन दोनों का स्क्वायर किए फिर उसको ऐड कर दिया गया है। और फॉर्मूला आपको ध्यान होना चाहिए कि अगर नॉर्मली में हमारे पास क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हो जाता है हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी का अगर होल स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब दोनों को अगर जोड़ दिया जाएगा तो जोड़ा जाएगा तो ये ख़त्म हो जाएगा, तो ये हो जाता है हमारे पास 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसी कॉन्सेप्ट पे अभी तक हम लोग चल रहे हैं। यहाँ पे साम दाम दंड भेद सब कुछ यूज होगा, इतना ध्यान रखिए। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ है, तो आइडेंटिटीज़ में लॉजिक के हिसाब से हम लोग कुछ भी यूज कर सकते हैं, पर लॉजिक के बाहर नहीं जाया जाएगा। लॉजिक के बाहर अगर जाइएगा तो गड़बड़ है उसमें। तो यही चीज़ एकदम सिंपल है हमारे पास। अब हम लोग बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे। तो 4 नंबर क्वेश्चन जो है हमारे पास वो दिया हुआ है आपका कि x का वैल्यू दे दिया a कॉस क्यूब थीटा। 4 नंबर में हमारे पास दिया हुआ है x का वैल्यू दे दिया a कॉस क्यूब थीटा, और सेकंड दिया है y का वैल्यू दे दिया है हमारे पास b साइन क्यूब थीटा, b साइन क्यूब थीटा। तो हम लोग को प्रूव करना है इसमें, टू प्रूव x बाई ए टू द पावर 2/3 प्लस y बाई बी टू द पावर 2/3 y बाई बी टू द पावर 2/3 इज इक्वल टू 1। तो ये भी आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है कि जैसे हमारे पास दिया हुआ है x इज इक्वल टू a कॉस क्यूब थीटा, तो हमारे पास क्या होगा यहाँ पे, यहाँ लिखेंगे वी हैव x इज इक्वल टू a कॉस क्यूब थीटा। तो x बाई a का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारे पास कॉस क्यूब थीटा, और y इज इक्वल टू दिया हुआ हमारे पास b साइन क्यूब थीटा, b साइन क्यूब थीटा। तो y बाई b का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास साइन क्यूब थीटा। तो इसी वैल्यू को अगर हम लोग LHS में पुट करते हैं कि नाउ LHS है हमारे पास x बाई a टू द पावर 2/3 और प्लस y बाई बी टू द पावर 2/3। तो इसको सॉल्व किया जाएगा तो x बाई a का वैल्यू हमारे पास कॉस क्यूब थीटा है, तो ये हो जाएगा हमारे पास
कॉस क्यूब थीटा टू द पावर 2/3 और प्लस साइन क्यूब थीटा टू द पावर 2/3। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा पे पावर 3 इंटू 2/3 हो जाएगा और प्लस साइन थीटा पावर 3 इंटू 2/3 हो जाएगा। तो 3 से 3 खत्म, 3 से 3 खत्म। फाइनल आंसर हमारे पास जो आएगा वो आ जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये हमारा प्रूव हो गया। LHS लेके हम लोग RHS कर दिए। ये आपका एकदम इजी हो गया। सिर्फ x/a का वैल्यू निकालना है और y/b का वैल्यू निकालना है आपको। इससे ये सारा प्रूफ हो जाएगा। एकदम इजी प्रोसेस है, इतना ध्यान रखना है, बहुत आसान। अब हम लोग बढ़ते हैं 5 नंबर पे। तो 5 नंबर भी सेम टाइप का क्वेश्चन है। 5 नंबर में हमारे पास दिया हुआ है x का वैल्यू दे दिया है b से क्यूब थीटा, x दे दिया है b से क्यूब थीटा और y दे दिया है a tan क्यूब थीटा, y दे दिया है a tan क्यूब थीटा। इसमें हम लोग को प्रूव करना है कि x बाई a टू द पावर 2/3, इसमें हम लोग को प्रूव करना है टू प्रूव x बाई b टू द पावर 2/3 माइनस y बाई a टू द पावर 2/3 इज इक्वल टू 1। वही सेम चीज़ होगा। इसमें हमारा क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा जो होता है उसका वैल्यू 1 होता है। कि जैसे अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, फर्स्ट वाले को सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास x बाई बी इज इक्वल टू सेक क्यूब थीटा और y बाई ए जो होगा ये आ जाएगा हमारे पास tan क्यूब थीटा। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे x बाई बी टू दी पावर, अगर LHS लेते हैं हम लोग, इतना ध्यान रखिए, LHS लेते हैं तो x बाई बी टू दी पावर 2/3 माइनस y बाई ए टू दी पावर 2/3 है हमारे पास। तो ये हो जाएगा हमारे पास सेक क्यूब थीटा टू दी पावर 2/3 और माइनस tan क्यूब थीटा टू दी पावर 2/3। तो अगर इसको सॉल्व किया जाएगा तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, कैसे कि यहाँ 3 इंटू 2/3 2 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू होता है 1। तो ये हमारा प्रूव हो गया। LHS को सॉल्व करके हम लोग RHS प्रूव कर दिए। तो ये था आपका 5 नंबर। जैसे 4 नंबर क्वेश्चन था उसमें हमारा आता कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, उसका भी वैल्यू 1 होता है। उसी तरह इसमें हमारे पास आया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा जो होता है उसका भी वैल्यू 1 होता है। ध्यान रखना है आपको, बहुत आसान क्वेश्चन था। 5 नंबर क्वेश्चन हमारा हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं 6 नंबर पे। तो 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, 5 तक तो लेवल बहुत आसान था। आगे जैसे 6 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, तो क्वेश्चन देख के हम लोग देखिए यहाँ पे आ गया m इज इक्वल टू आ गया आपका tan थीटा प्लस साइन थीटा और n इज इक्वल टू आ गया tan थीटा माइनस साइन थीटा। हम लोग को प्रूव करना है m स्क्वायर, तो इसमें हम लोग को डबल सॉल्व करना पड़ेगा। ये हमारे पास पहले हम लोग लिख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो 6 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि m का वैल्यू दे दिया है हमारे पास, m दे दिया है tan थीटा प्लस साइन थीटा और आपका n का जो वैल्यू दिया हुआ है वो दिया हुआ हमारे पास tan थीटा माइनस साइन थीटा। तो हम लोग को प्रूव करना है टू प्रूव m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16 mn, ये हम लोग को प्रूव करना है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग इसके लिए इस क्वेश्चन में हम लोग को यूज क्या क्या होना है, हम लोग पहले m प्लस n निकालते हैं। अगर हम लोग m प्लस n निकालेंगे, इसमें देखिए m प्लस n अगर निकालते हैं तो दोनों को जोड़ेंगे तो साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास m प्लस n का वैल्यू 2 tan थीटा। उसके बाद m माइनस n अगर हम लोग निकालते हैं वो आ जाएगा हमारे पास 2 साइन थीटा। फिर mn निकालेंगे हम लोग m इंटू n, तो ये हो जाएगा हमारे पास
टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कैसे कि ए प्लस बी, ए माइनस बी जो होता है वो होता है हमारे पास ए प्लस बी, और ए माइनस बी जो होता है वो हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है वो होता है हमारे पास ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं टेन स्क्वायर थीटा को, तो ये हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे अगर हम लोग साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। कैसे कि वन बाई कॉस स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो एम एन का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको यही समझ में नहीं आएगा कि साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कैसे आया। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, मान लीजिए साइन स्क्वायर थीटा कॉमन लिए, तो ये हो जाएगा हमारे पास वन बाई कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो वही नहीं, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, तो इस सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन मतलब टेन स्क्वायर थीटा। अब हम लोग क्या करेंगे कि जैसे हमारे पास है LHS और RHS दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अगर हम लोग इसमें से LHS लेके चलते हैं तो ये हुआ एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का होल स्क्वायर। जब सॉल्व किया जाएगा इसको तो ये हो जाएगा m प्लस एन इंटू एम माइनस एन का होल स्क्वायर। अब m प्लस एन हमारे पास था टू टेन थीटा, तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा टू टेन थीटा इंटू टू साइन थीटा सॉल्व होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा फोर टेन थीटा इंटू साइन थीटा का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो 16 टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब हमारे पास टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा जो है वो एम एन के बराबर है। यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी सॉल्व किए हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 16 एम एन हम लोग लिख देंगे इसी को। तो एल एच एस सॉल्व करके ये आर एच एस प्रूव हो गया। जैसे कि एम एन एम इंटू एन का जो सॉल्यूशन है वो है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा। ये सीधे यहाँ पे लिखा जाएगा, ज़्यादा इसमें आपको सॉल्व करने का, पहले ही अगर हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। और m प्लस एन हमारा टू टेन थीटा और m माइनस एन टू साइन थीटा आया है, इतना ध्यान रखना है आपको। तो बहुत आसान प्रोसेस है, एकदम इजी। यहाँ पे देखिए बहुत सारे बच्चों को यही नहीं बुझाएगा कि ये टू टेन थीटा इंटू टू साइन थीटा जो है वो फोर टेन थीटा इंटू साइन थीटा कैसे हो गया। तो टू टेन थीटा इंटू टू साइन थीटा का मतलब हो गया है दोनों को मल्टीप्लाई किया गया है तो दो दूनी चार हो गया, और चार का स्क्वायर हम लोग किए तो 16 आया, टेन थीटा का स्क्वायर किए तो टेन स्क्वायर थीटा, और ये साइन स्क्वायर थीटा। तो टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा जो है उसका वैल्यू है हमारे पास एम एन के बराबर। तो वही हो गया यहाँ पे हमारे पास 16 एम एन। एकदम ईजी प्रोसेस है। हम लोग को m प्लस एन, अच्छा m प्लस एन टू टेन थीटा कैसे आया, तो एक चीज़ ध्यान दीजिए कि अगर हम लोग m प्लस एन करते हैं, m प्लस एन करते हैं तो ये हो जाएगा टेन थीटा प्लस साइन थीटा आप प्लस टेन थीटा माइनस साइन थीटा। तो प्लस साइन थीटा और माइनस साइन थीटा खत्म हो गया, ये हो गया टू टेन थीटा। और m माइनस एन अगर हम लोग करते हैं तो टेन थीटा प्लस साइन थीटा माइनस टेन थीटा और माइनस माइनस प्लस साइन थीटा हो जाएगा। तो टेन थीटा से टेन थीटा खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास टू साइन थीटा। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करके लाए हैं। और m इंटू एन तो आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है कि m इंटू एन कैसे होगा। तो m इंटू एन जो होगा वो हमारे पास यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, उसी से आपका सॉल्व हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये 6 नंबर क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। हम लोग बढ़ते हैं 7 नंबर पे। तो 7 नंबर क्वेश्चन जो है हमारे पास, चलिए देख लेते हैं 7 नंबर में क्या है। 7 नंबर सेम चीज़ है। तो 7 नंबर है हमारे पास, m का वैल्यू जो दिया हुआ है 7 नंबर में, अगर इसको सॉल्व करते हैं हम लोग तो 7 नंबर में हमारे पास m का वैल्यू दिया हुआ है कॉट थीटा प्लस टेन थीटा। m दे दिया है हमारे पास कॉट थीटा प्लस टेन थीटा। और ये अगर हम लोग कॉट थीटा प्लस टेन थीटा अगर हम लोग लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास, कॉट थीटा का वैल्यू होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा और प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। सॉल्व किया जाएगा इसको तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा इंटू कॉस थीटा
ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो m का जो वैल्यू हुआ हमारे पास वो हो गया 1/sin थीटा इंटू कॉस थीटा। उसके बाद n का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है, n दे दिया है सेक थीटा माइनस कॉस थीटा। n दे दिया हुआ है हमारे पास साइन थीटा इंटू सेक थीटा, n दिया हुआ है हमारे पास सेक थीटा माइनस कॉस थीटा। n दे दिया है हमारे पास सेक थीटा माइनस कॉस थीटा। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो 1/cos थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हो जाएगा हमारे पास 1 - cos स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा। तो n का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा। अब हम लोग को प्रूव क्या करना है, इसमें हम लोग को प्रूव करना है m स्क्वायर n। पहले हम लोग देख लेते हैं क्या प्रूव करना है। m स्क्वायर n यहाँ पे हम लोग को प्रूव करना है। टू प्रूव, ये हो गया हमारे पास m स्क्वायर n टू द पावर 2/3 और माइनस mn स्क्वायर टू द पावर 2/3 इज इक्वल टू 1। ये हम लोग को प्रूव करना है। अब यही हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो m स्क्वायर n अगर हम लोग लेते हैं, चलिए LHS लेके चलते हैं। तो m स्क्वायर n अगर हम लोग लेते हैं, m स्क्वायर n टू द पावर 2/3 माइनस mn स्क्वायर टू द पावर 2/3। अब दोनों का वैल्यू हम लोग पुट करते हैं। तो m स्क्वायर जो होगा वो हो जाएगा 1/sin स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और n का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा का पावर में 2/3 माइनस mn स्क्वायर जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास, m का वैल्यू है 1/sin थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये हो गया 1/sin थीटा इंटू कॉस थीटा, और n स्क्वायर का मतलब जो होगा हमारे पास वो हो जाएगा साइन 4 थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा, साइन 4 थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा टू द पावर 2/3। अब इसको अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ देखिए साइन स्क्वायर थीटा खत्म, यहाँ पे साइन थीटा से ये हो जाएगा हमारे पास 3। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/cos क्यूब थीटा टू द पावर 2/3, और ये हो जाएगा हमारे पास साइन क्यूब थीटा बाई कॉस क्यूब थीटा टू द पावर 2/3। तो ये हो जाएगा सेक थीटा का पावर में 3 टू द पावर 2/3। 1/cos सेक होता है और साइन बाई कॉस tan होता है। तो ये हो जाएगा हमारे पास tan थीटा का क्यूब इंटू 2/3। ख़त्म, ये ख़त्म। तो ये हो गया हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आ गया आपका RHS का, ऐसे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा जो होता है उसका वैल्यू 1 होता है। एकदम इजी क्वेश्चन था। सिर्फ आपको m स्क्वायर n और अच्छा m और n को पहले ही सॉल्व कर लेना था। देखिए यहाँ पे m को हम लोग सॉल्व किए तो ये आ गया हमारे पास 1/sin थीटा इंटू कॉस थीटा, और n को हम लोग सॉल्व किए तो ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा। उसको फिर इसमें बिठा दिया गया है। बिठाने पे हमारे पास आ गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। एकदम ईजी प्रोसेस है, इतना ध्यान रखिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये था आपका 7 नंबर। तो 7 नंबर को पहले डिलीट करते हैं, फिर बढ़ते हैं हम लोग 8 नंबर पे। ये 13 एक्सरसाइज 13 भी हम लोग देख रहे हैं। तो 8 नंबर क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है, यहाँ पे देख लीजिए, a³ और सेक थीटा इंटू कॉस थीटा, मतलब ये दे दिया है 8 नंबर क्वेश्चन। थोड़ा सा लेवल बढ़ गया आपका। यहाँ पे 8 नंबर है हमारे पास। a³ का वैल्यू दिया हुआ है कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा, कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा। अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं a³ को, तो 1/sin थीटा माइनस साइन थीटा, ये हो जाएगा हमारे पास 1 - sin स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा। तो a³ का जो वैल्यू हो गया वो हो गया हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा।
उसी तरह बी क्यूब हम लोग पहले निकाल लेंगे। तो बी क्यूब का वैल्यू दिया हुआ है, बी क्यूब दिया हुआ है हमारे पास सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा। सॉल्व किया जाएगा तो 1/cos थीटा माइनस कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा। तो बी क्यूब जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा। अब इसमें हम लोग को प्रूव क्या करना है, इसमें हम लोग को प्रूव करना है ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इसमें हम लोग को प्रूव करना है टू प्रूव ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो एक चीज़ ध्यान दीजिए यहाँ पे कि जैसे हमारे पास ए क्यूब आया है कॉस क्यूब थीटा, तो ए का जो वैल्यू होगा, सबसे पहले अगर हम लोग इससे ए का वैल्यू निकालते हैं तो ए हो जाएगा हमारे पास कॉस 2/3 टू द पावर थीटा बाई साइन टू द पावर 1/3। और बी का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारे पास साइन 2/3 थीटा बाई कॉस टू द पावर 1/3 थीटा। क्यूब को उधर ले जाएंगे तो रूट क्यूब रूट होगा, तो 2 इंटू 1/3 हो जाएगा, और नीचे कुछ 1 है तो 1/3 हो जाएगा, ऊपर 2/3 हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। तो जैसे इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं LHS को, तो LHS हमारे पास हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो A4 बी स्क्वायर प्लस B4 ए स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब इसी वैल्यू को हम लोग पुट करते हैं, तो A4 ये हो जाएगा हमारे पास cos 2/3 थीटा बाई नीचे हो जाएगा हमारे पास साइन 1/3 टू द पावर, ये हो जाएगा 4 इंटू इसका स्क्वायर करेंगे बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा साइन 2/3 बाई कॉस 1/3 का स्क्वायर। फिर इधर होगा हमारे पास प्लस B4, तो साइन 2/3 कॉस 1/3 थीटा थीटा टू द पावर 4 इंटू ए स्क्वायर, वही कॉस 2/3 थीटा बाई साइन 1/3 थीटा, इसका हम लोग स्क्वायर ले लेंगे, स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉस 8/3 थीटा बाई साइन 4/3 थीटा इंटू साइन 4/3 थीटा, और नीचे हो जाएगा कॉस 2/3 थीटा। तो ये और ये ख़त्म, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास साइन 8/3 थीटा कॉस 4/3 थीटा इंटू कॉस 4/3 थीटा और साइन 2/3 थीटा, ये ख़त्म। अब आएंगे हम लोग बढ़ेंगे तो कॉस थीटा, ये हो जाएगा कॉस थीटा 8/3 माइनस 2/3 और प्लस साइन थीटा 8/3 माइनस 2/3, तो कॉस थीटा टू द पावर 6/3 और प्लस साइन थीटा टू द पावर 6/3। 3 से काटे इसको 2 बार में, 3 से काटे 2 बार में, ये हो गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू होता है 1। ये आपका आ गया, एकदम इजीली हम लोग सॉल्व किए। सिर्फ इसमें आपको पावर का ध्यान रखना है, और ए और बी का वैल्यू अगर हम लोग निकाल लेंगे पहले, जैसे ए है हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा और बी है साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा, तो इसी को हम लोग यहाँ पे वैल्यू निकाल लिए हैं, रूट क्यूब रूट किए हैं। तो कॉस 2/3 बाई साइन थीटा, साइन 1/3 थीटा, और बी का वैल्यू आया है साइन 2/3 थीटा बाई कॉस 1/3 थीटा, और इसी को लास्ट में पुट किया गया है इसको सॉल्व करके, तो हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये आ गया है।
एकदम इजी। जैसे 8 में से 2 जाएगा तो 6 बचेगा, तो ये हुआ हमारे पास 6/3। और 8 में से 2 जाएगा तो 6 बचेगा, 6/3। तो 3 से 3 तो 6 को काटे 2 बार में, ये हो गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जिसका वैल्यू ऑलरेडी 1 होता है। तो ये हो गया हमारा, चलिए 1 से 8 तक या 7 तक हुआ है, 8 तक हो गया। आगे 8 क्वेश्चन और बचा हुआ है, तो अगला हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देख लेते हैं। उम्मीद है कि आपको अभी तक वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे पेज को फेसबुक पे फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।